अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सहरी टाइम में आपको बनाना सिखाऊंगी कीमा मटर। ये बहुत क्विक और इंस्टेंट रेसिपी है। तो देखिए ये मैंने किस तरह से जल्दी से तैयार की है। उसके लिए मैंने ये 2 प्याज लार्ज साइज के इस शेप में कट कर लिए हैं। मैं बीफ कीमा बना रही हूँ, मतलब बीफ का जो कीमा होता है उससे मटर और कीमा तैयार करूँगी। ये मैंने 2 लार्ज साइज के टमाटर लेकर उनको भी कट कर लिया है। ये मैंने कुछ जवे लहसुन के लिए हैं। अगर आप लहसुन सालन में ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से डाल लें। मैंने ये 1 लहसुन पूरा लिया है। लहसुन का जो फूल होता है ना, उसको मैंने फुल लिया है और मैंने छील कर उसको साबुत ही रखा हुआ है। अब हम इन तमाम चीज़ों को देगची के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। इसके अलावा ये देखिए मैंने कीमा फ्रीज कर दिया था, बीफ का आधा किलो है। ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा जो इसके अंदर हम मसाला जात ऐड करेंगे उनमें है 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून नमक। ये 2 जो है मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और ये छोटे थे इसलिए मैंने 2 ले लिए। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 1 ले लें। और 2 लौंगे लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर में बनाने का मकसद ये है कि सहरी में टाइम कम होता है, तो हम ज़रा जल्दी और क्विक रेसिपी हमने अगर तैयार करनी हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं। 10 मिनट हो गए हैं प्रेशर कुकर चलते हैं। अब हम इसे बंद कर देंगे प्रेशर कुकर इसको। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है भी 10 मिनट तक हमने इसको पका लिया था प्रेशर कुकर में। अब ये देखिए टमाटर भी कैसे गल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं टमाटरों का जो है छिलका भी उतरना शुरू हो गया। अब हम इसके पानी के खुश्क होने तक ज़रा इसके अच्छी सी इसको मिक्स कर लेते हैं। जो चीज़ें गल चुकी हैं उसको थोड़ा सा इस चम्मच की मदद से और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह से अब हम इसको पका लेंगे। देखिए कीमा भी हमारा जो है वो गल चुका भी है और खुल भी गया है। फ्रोज़न कीमा हम यूज़ कर रहे थे तो वो भी गल गया और खुल भी गया। इसको 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका तमाम जो पानी है वो खुश्क हो जाए और उसके बाद इसके अंदर बकिया मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए तकरीबन इसमें से पानी खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर जो मसाला जात ऐड करेंगे वो हैं, हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। जिनके पास धनिया पाउडर ना अवेलेबल हो वो कुटा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून रेड पेपर पाउडर यूज़ करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून रेड पेपर पाउडर ऐड करेंगे। जिन्हें स्पाइसेस ज़्यादा पसंद हो वो इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड कर लें और इसको पहले एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 कप ऑफ ऑयल भी शामिल कर देंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे। ये यूँ कहना है इसकी भुनाई करेंगे क्योंकि सालन का जायका हमारी भुनाई पर डिपेंड करता है कि हमारा सालन की भुनाई कितनी अच्छी है।
वीवर्स, मैं भुनाई के दौरान इसके अंदर ये 1 पाव मटर ऐड करूँगी। इसके अंदर आधा किलो मटर ऐड करूँगी। इन्हें मैंने पानी के अंदर भिगो कर छोड़ दिया था। साथ साथ हम इसको मिक्स भी करते चले जाएंगे। अब देखिए हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं। हम इसके अंदर ये देखिए मैंने मेथी सुखा के रखी हुई थी, 1 टेबलस्पून ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बस करेंगे। वीवर्स, अच्छी तरह हमारे जो सालन है उसकी भुनाई हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर सौंफ और इलायची का मैंने पानी तैयार किया हुआ है वो डालेंगे। इससे सालन का जायका डबल हो जाता है। ये देखिए मैंने इसके अंदर सौंफ इलायची का पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाकर छोड़ दूँगी। देखिए सालन पककर तैयार हो गया है। गार्निशिंग के लिए मैंने इसके अंदर छोटी छोटी अदरक काटी है, अंडे बॉईल करके मैंने काट लिए हैं।